एवरीवन, वेलकम बैक टू द पासपोर्ट। जो बीइंग टूरिस्ट चैनल था अब वो रीनेम होके द पासपोर्ट हो चुका है। लॉन्ग टाइम से मैं सोच रहा था, काफ़ी 2 साल से मैं वीडियो बना नहीं रहा था, यूट्यूब पर था नहीं। आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने का मौका मिला, बट स्टिल क्योंकि मैं कंसल्टिंग में था और छुट्टियों का भी दिक्कत होता था, तो वीडियोस बनाना और ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट प्रेजेंट अपडेट ये है कि मैंने कुछ समय पहले सैमसंग ज्वाइन किया, उसके बाद से थोड़ा सा इस चीज़ में एटलीस्ट कंफर्ट है। और वहीं से एक प्लानिंग शुरू हुई स्पीति ट्रिप के लिए। और इस समय मैं हूँ मनाली में। जो मेरे बगल में है केशव, SP 125 वाला वीडियो आपको याद होगा, काफ़ी 50,000 व्यूज़ 2-3 दिन में आ गए थे। अच्छा रिव्यू था इनका और मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, तो ये है। और साथ में मेरे सैमसंग के 2 दोस्त, प्रांजल मिश्रा फ्रॉम लखनऊ और पीयूष फ्रॉम दिल्ली। तो ये हम जय भद्रकाल। और ये हमारे साथ बाइक ट्रिप मनाली पे रहेंगे और हम लोग पूरा काज़त तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत सारे नए नए डेस्टिनेशंस देखने वाले हैं और वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप जो होगा ये हमारा होगा। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है। हम एक रेस्टोरेंट में रुके, सम्राट होटल करके, मॉल रोड से थोड़ा सा पहले। और यहाँ पर हम फ्रेश हुए हैं, हमारा सारा लगेज इधर रखा पड़ा है। और अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें बाइक करना है, तो हम नेगोशिएट करेंगे बाइक का। कोशिश कर रहे हैं हिमालय या हंटर, जो बेटर ऑप्शन रहेगा। और कितना प्राइस है वो भी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग शॉप्स पे। और फिर हम फाइनलाइज करके आज ही हम अटल टनल क्रॉस करते हुए बातल या चंद्रताल के पास रुकने का कोशिश करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स बोलते हैं इसे, उमिंगला पास और खरदुंगला पास के बाद। तो उसका एक्सपीरियंस हम में से किसी को नहीं है, बट यही एडवेंचर है। वैसे तो मनाली में हर जगह आपको बाइक रेंटल शॉप्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम मॉल रोड के आसपास थे, इसलिए बाइक की प्राइस समझने के लिए हम आसपास के मार्केट में बाइक देखने निकल पड़े। हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बाइक थी अपनी स्पीति ट्रिप के लिए, वो थी रॉयल एनफील्ड की हंटर। क्योंकि वो एक कॉम्पैक्ट बाइक थी, इसलिए हमें लगा कि वो आसानी से 2 बंदे को और साइड में दोनों लगेज को बांधकर हम आसानी से उस ट्रिप को कर पाएंगे। पर जैसे जैसे हम अपनी कन्वर्सेशन बाइक के शॉप ओनर्स से कर रहे थे, हमें ये बात समझ में आ गई कि जो हमारी बेस्ट ऑप्शन रहेगी वो थी रॉयल एनफील्ड की हिमालय। प्राइसेस की बात बताऊं तो जिस समय हम गए थे सितंबर के एंड में, उस समय जो रॉयल एनफील्ड हिमालय थी हमें 1300 की पड़ी थी। बहुत सारी शॉप्स 1500, 1700, 1800 तक भी इसकी प्राइस बता रहे थे, बट जो हमने डील क्रैक की थी वो थी 1300 में। लुकिंग इनटू द फैक्ट कि हम स्पीति जा रहे थे जहाँ की रोड कंडीशंस बहुत ख़राब थी और कम से कम 4 दिन की ट्रिप हमारी होने वाली थी। अगर आप लोकल ट्रिप के लिए लेते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालय, तो फिर आपको वो करीब 1100 से 1200 के बीच में भी आराम से पड़ जाती है। और वो दे भी देते हैं क्योंकि बाकी जगह की रोड कंडीशंस अच्छी है, तो बाइक ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। वहीं अगर बुलेट रॉयल एनफील्ड की हंटर की बात करें, तो वो हमें 1000 रुपये में पर डे के हिसाब से 4 दिन के लिए दे रहे थे, मतलब 4 दिन का 4000। और सिक्योरिटी मनी 5000 से लेके 10,000 तक, कहीं कहीं पर 12,000 तक भी पर बाइक वैरी करती है। बट यहाँ पर काम आएगी आपकी नेगोशिएटिंग स्किल्स, तो अपने नेगोशिएटिंग स्किल्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ करें। आइए सुनते हैं आप जो शॉप ओनर हैं वो क्या कह रहे थे। और वो है क्या, हंटर है क्या? हंटर भी मिल जाएगी, 114 राखी है पर लगेज नहीं मिलेगा। इसमें लगता ही नहीं है, लगाते ही नहीं सर, छोटी सी तो गाड़ी है, उसके ऊपर इसमें लगेज रैक भी लगाएंगे, 2 बंदे ही बैठेंगे। स्पीति का रोड ऐसा है, मतलब हंटर सही है। तो पीछे 2 बंदों के लिए नहीं होता। सामान कहाँ बांधोगे 2 बंदे? ट्रम्प कैसा है? ट्रंक फंस जाएगी, उसमें भी सामान नहीं बनेगा। नहीं बनेगी, तो सिर्फ हिमालय में सामान बनता है। क्लासिक 350, क्लासिक 500। ये हमारा सेटअप तैयार है। हिमालय 2 हिमालय हमने दिया है विद कैरेज। ये हमारे लगेज हैं। समय हो रहा है 11:30 आई गेस, हाँ जी एग्जैक्ट 11:30। और हमें पहुंचना है आज चंद्रताल शाम के 5, साढ़े 5, 6 बजे तक। लेट्स सी, थोड़ा लेट हो गया हमें यहाँ पर कैरियर वगैरह लगवाने में, बट फाइनली हो गया। मौसम अभी नॉर्मल है बिल्कुल। मनाली में 20 डिग्री 22 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और कुछ इस तरीके से हमने सेटअप किया।
पहले हम 411 ले रहे थे, ये रॉयल एनफील्ड का जो आप सामने देख रहे हो, बट इसमें कैरियर लगाने का दिक्कत हो रहा था, बट इसमें बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है एंड ऑल गियर्स आर ऑन हाय एंड वी आर रेडी टू डिपार्ट। हमने कुछ और ये रहे भैया जिनके थ्रू हमने ये बाइक लिया है। और आपका भैया ये दुकान का नाम क्या हुआ एग्जैक्टली? मोटोलाय ये रहा मॉल रोड से बिल्कुल नज़दीक है और बढ़िया रेट में इन्होंने दे दिया। और इन्होंने नियर SBI बैंक है ये, और काफ़ी ताज़ा और स्पीति के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर मिल गई है। सो अब हम लोग रेडी हैं, सो वी आर डिपार्टिंग टू काजा। सो गाइस हम 11:15 बजे मनाली से निकल चुके थे और रास्ता था सोलांग अटल टनल कोकसर के रास्ते होते हुए चंद्रताल पहुंचना, जो कि हमारा पहला स्टॉप था। हमारी जर्नी का ये पहला पड़ाव चंद्रताल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। जब हम मनाली से निकल रहे थे तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे ध्यान में था वो था परमिट को लेकर। तो क्या बाइकर्स को आज भी परमिट चाहिए? और पहले के समय में जब रोहतांग पास से लोग जाते थे तो उस समय परमिट रिक्वायर्ड होता था और कुछ लिमिटेड लोगों को परमिट दी जाती थी पर डे। लेकिन जब से अटल टनल बना है अब किसी भी तरीके के परमिट की ज़रूरत अब नहीं होती है लोगों को, आप फ्रीली आ जा सकते हो और ये काफ़ी कन्वीनियंट हो चुका है आना और जाना अटल टनल के थ्रू। सेकेंड ऑप्शन, अटल टनल जब आप पहुंचोगे तो वहां पर आपकी बैग की चेकिंग होगी। आपको बता दूं कि कार को ज़्यादा अच्छे से चेक करते हैं, काफ़ी मतलब सारे सामान निकाल कर चेक करेंगे, पर बाइकर्स को चेक नहीं किया जाता। लॉजिक, इनफ्लेमेबल चीज़ों को ले जाना प्रतिबंधित है अटल टनल के थ्रू और इसलिए ये चेकिंग की जाती है। तो आपके पास किसी भी तरीके का गैस सिलेंडर, ब्यूटेन गैस या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ें हैं तो आप उसको अटल टनल के थ्रू नहीं ले जा सकते। हालांकि बाइकर्स की चेकिंग उतनी नहीं होती, बट स्टिल रिकमेंडेबल कि आप ऐसी चीज़ों को लेकर ना जाएं, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस ट्रिप का हमारा पहला स्टॉप ओवर था अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। अटल टनल मनाली से करीब 25 किलोमीटर दूर है और ये टनल बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि ये 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है 10,000 फीट की ऊंचाई पर। ये पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है और ये कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को मनाली से। और आपको ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था 2020 में। उसके पहले लोग रोहतांग पास के थ्रू जाते थे, जो कि थोड़ा डेंजरस हुआ करता था। सो गाइस हम लोग अभी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, ये रहा, इधर रहा चिनाब नदी, ऑन द लेफ्ट ले वाया सिसु कोक्स और इस तरफ काजा। तो ठंड कैसा लग रहा है गाइस? इसको तो जीरो नॉर्मल है, आगे चल के देखा जाएगा। टी शर्ट में है, ये तो नहा लेगा इसको, उसका नीचे नदी मन कर रहा है कि चिनाब में कूद जाओ, डुबकी मार के आओ एक बार। मार लेगा ये तो इतने जोश में, फिर बाद में हमें ही संभालना पड़ेगा इसको। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी लगता होता है ये। हाँ, ये यहाँ पे नॉर्मल 100-200 मीटर घुमाते हैं लेके। वैसे ज़्यादा देर तक यहाँ पर गाड़ी शायद लगने नहीं देते, बट यहाँ पर काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं। अगर थोड़ा ठंड में अगर यहाँ पे आता है तो अटल टनल क्रॉस करके सारी पूरी जो वाइट सी होती है बर्फ की, थोड़ा अलग ही व्यू होता है यहाँ पे। अभी अक्टूबर शुरुआत होने को है, 30, 27, 28 सितंबर है आज। पानी की बोतल वगैरह यहाँ पर है, मैगी मिल जाएगा। तो गाइस हम पहुँच गए हैं 10,300 फीट की हाइट पे कोकसर में, और यहाँ पर एक तरीके से परमिट बन रही है। गाड़ी का नंबर प्लेट
का फ़ोटो ले गए हैं और ठंड ज़्यादा हो रही है। सो अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो काज़ा जाते समय कोक्सर में आप खा सकते हैं, इसके बाद ज़्यादा ऑप्शंस होंगे नहीं, सीधा बातल में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हाय सो कुछ इस तरीके का है, व्यू ब्रेक टेकिंग है, बहुत अमेजिंग है। अब चलते हैं हम लोग आगे। मनाली से काजा करीब 185 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये काफ़ी कम लगता है, लेकिन रोड की कंडीशन के हिसाब से करीब बस और अन्य गाड़ियों को 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। हम जिस प्लेस पे आज रुकने वाले थे वो था चंद्रताल, जो कि करीब मनाली से 100 किलोमीटर दूर स्थित है और बिल्कुल ही नो मैंस लैंड में सिचुएटेड है। प्रॉब्लम हमारे साथ भी एक थी कि हम 5000-6000 फीट की हाइट से सीधा 15000 फीट की हाइट सिर्फ 5 घंटे में कवर करने वाले थे और पिछली रात हम दिल्ली से आए थे, तो इससे ऑक्सीजन की पॉसिबल कमी होने के चांसेस थे। तो इसलिए आप अपने साथ पानी खूब सारा रखें, हाइड्रेटेड होते रहें। कोक्सर से ग्राम्फू की दूरी करीब 5 किलोमीटर है, जिसको आप 7 से 10 मिनट में कवर कर लेंगे। ग्राम्फू तक रोड काफ़ी बढ़िया है, पिच्ड रोड है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ग्राम्फू वो जगह है जहाँ से सामने रोहतांग पास होते हुए आप वापस मनाली को चले जाएंगे और लेफ्ट वो रोड है जो हमें चूज करना था, यानी कि काजा का। वो कच्चा पैच जो अभी आप देख रहे हैं, ये शुरुआत है ग्राम्फू टू काजा रोड। सो वेलकम टू स्पीति वैली और हमारी एडवेंचर शुरू होती है यहीं से।